रतन टाटा ईमानदारी और जिद्द का नाम मोज़ेस टाटा खानदान में पैदा हुए। उनके बचपन पर अमारता और सादगी दोनों का गहरा असर था। 1937 में पैदा हुए, उनका बचपन आसाइशा और उतार चढ़ाव का मरकब था। टाटा खानदान जो हिंदुस्तानी सनत के बानी थे ने इनमें मुआशरती जिम्मेदारी का एक मजबूत एहसास पैदा किया। एक बच्चे के तौर पर भी रतन दुनिया के काम करने के तरीकों में गहरी दिलचस्पी रखते थे। वो मशीनों और तेजी से उभरती हुई सनतों से मुतासिर थे जो हिंदुस्तान की शक्ल बदल रही थी। उनकी तजस्सावर इल्म का प्यास छोटी उम्र से है वाज़ा थी। अनाबतदाई सालों ने इस लीडर की तरबियत में अहम किरदार अदा किया जो वह बनने वाले थे। तालीम ने रतन टाटा की जिंदगी में एक अहम किरदार अदा किया। उनकी इब्तदाई तालीम ने इनकी शख्सियत और मुस्तकबिल की कामयाबियों की बुनियाद रखी। उन्होंने मुंबई के मोज़ेस कैथेड्रल और जानकोना स्कूल में तालीम हासिल की। यह स्कूल अपने आला तालीमी मयार और सख्त इंसाफ के लिए जाना जाता है। यहाँ उन्होंने तालीम में महारत हासिल किया और एक मजबूत अखलाकी ज़ाबिता तैयार किया। इनकी तालीमी जिंदगी में नज़म, वज़्बत और मेहनत की अहमियत को उजागर किया गया। उनके असातिज़ा ने एक होशियार और तजस्सुस रखने वाले तालिब इल्म के तौर पर याद करते हैं जो हमेशा सीखने के ख्वाहिशमंद रहते थे। उनकी जस्सावर सीखने कैलगन ने उन्हें दूसरों से मुमताज किया। स्कूल की तालीम मुकम्मल करने के बाद रत्नाइला तालीम के लिए रियासत हाय मुत्तहिदा अमरीका चले गए। यहाँ के लिए एक नया और दिलचस्प तजुर्बा था। उन्होंने कार्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्ट चरावर स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग की तालीम हासिल की। कार्नेल यूनिवर्सिटी में इनका वक्तान की तालीम यूरोपीय शूराना तरक्की के लिए बहुत अहम था। इस तजर्बे ने उनके अफ़क़ को वसीआ किया और उन्हें आलम नज़रियात से रोशनास कराया। उन्होंने मुख्तलिफ सकाफ़तों और ख़यालात के साथ तामिल किया, जवान के सोच को मज़ीद वसीआ करने में मददगार साबित हुआ। कार्नेल में उन्होंने अपनी तजियाती सलाहियतों को होनहार बनाया और डिज़ाइनर व इंजीनियरिंग की गहरी समझ हासिल की। उनकी मेहनत और लगन ने उन्हें एक मुमताज़ तालिब इल्म बना दिया। हिंदुस्तान वापस आने पर रतन टाटा 1972 में टाटा ग्रुप में शामिल हो गए। उन्होंने अपना सफ़र एयर कंडीशन दफ्तर से नहीं बल्कि टाटा स्टील की फैक्ट्री से शुरू किया। उनके कदुकामत के किसी शख्स के लिए यह फैसला गैर मामूली था जिसने उनकी आजिज़िया और नीचे से कारोबार सीखने की ख्वाहिश को जाहिर किया। मजदूरों के साथ काम करते हुए उन्होंने कंपनी के कामकाज के बारे में कीमती मालूमात हासिल की। उन्होंने टीम वर्क, साबित कदम रहने और बारीकियों पर तवज्जो देने की अहमियत सीखी। इस तजर्बे ने इनके दिल में मजदूरों के लिए गहरी इज़्ज़त पैदा की जो टाटा ग्रुप की रीढ़ की हड्डी थे। रतन टाटा के इल्गना व मेहनत पर किसी की नजर नहीं रही। वो टाटा ग्रुप के रतबों में मुसलसल तरक्की करते रहे और ज्यादा से ज्यादा जिम्मेदारी के अहदों पर फायज होते रहे। उनकी तीस फमजान के रहमत लकियादत के अंदाज के साथ ने इनके साथियों की इज्जत दिलवाई। 1981 में उन्हें टाटा इंडस्ट्रीज का चेयरमैन मुकर्रर किया गया। जवान के कैरियर का एक अहम मोड़ था। असाहदे ने उन्हें इज्तिमाई के लिए अपने वेन पर अमल दरामद के लिए एक प्लेटफार्म फराहम किया। उन्होंने बदलते हुए आलमी मंजरनामे के मुताबिक डालने की जरूरत को समझा और जरातमंद तौर पर टाटा ग्रुप को ने अफ की तरफ ले गए। सेक्शन 5 एक आलमी विजन टाटा के अफ को वसीय करना। टाटा की क़यादत में टाटा ग्रुप ने आलमी तोसीए के एक पुरजोश सफर का आगाज किया। उनकी बसीरत और क़यादत ने कंपनी को निबंदियों तक पहुंचाया जिसने आलमी सतह पर अपनी मौजूदगी को मजबूत किया। उन्होंने स्ट्रेटजिक हसूल और शराकतदारियों की क़यादत की जिसने हिंदुस्तानी इज्तिमा को एक कसीर अलकौमी वीडियो में तब्दील कर दिया। उनकी हुकमत अमली ने न सिर्फ कंपनी की तरक्की को तेज किया बल्कि आलमी मंडियों में भयास के साख को बढ़ाया। उनका विजन वाज़ेह था, टाटा नाम को दुनिया भर में मायार और जिद्द का मुतरादिफ बना। उन्होंने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि टाटा ग्रुप को आलमी मायार के मुताबिक होना चाहिए और हर शोबे में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा करना चाहिए। उनके सबसे अहम इक़दामात में से एक 2000 में टाइटली चाय का हुसूल था।
ये हुसूल न सिर्फ टाटा ग्रुप अकेले ये एक अहम सिंगमेल था, बल्कि इसने आलमी चाय के सनत में भी एक नया बाब खोला। इस जरातमंदान हाँ कदम ने आलमी FMCG मार्केट में टाटा के दाखिले की निशानदेही की। इसने कंपनी को आलमी सतह पर एक मजबूत खिलाड़ी के तौर पर कायम किया और इसकी मसनूआत को दुनिया भर में पहचान दिलाई। उन्होंने 2008 में जीगवार लैंड रोवर के हुसूल के साथ पैरवी की, जो आलमी सतह पर हिंदुस्तानी कारोबारों की इम्कान प्रान के यकीन का सबूत है। ये हुसूल न सिर्फ टाटा ग्रुप के लिए एक अहम मोड़ था, बल्कि उसने आलमी ऑटोमोटिव सनत में भी एक नई तारीख रकम की। सेक्शन अवाम की गाड़ी टाटा नैनो ख्वाब। रतन टाटा का विजन कारपोरेट मुनाफे से बलतर था। वो कारोबार को भलाई के लिए एक कूद के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए इंतहाई पुरजोश थे। ये आज़मान के ख्वाबी मंसूबे टाटा नैनो में वाज़ेह था। इनका हदफ हिंदुस्तान में आम आदमी के लिए एक महफूज सस्ती कार बनाना था। टाटा नैनो, जो 2008 में लॉन्च की गई थी, एक इनकलाबी तस्वर था। सिर्फ 1 लाख रुपए की कीमत के साथ उसने कौम के तखील को अपनी गिरफ्त में ले लिया। जबकि इस मंसूबे को चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, उसने रतन टाटा की हमदर्दियां व जामे तरक्की पर उनके यकीन को जाहिर किया। सेक्शन 7 कारोबार से हटकर सूने का दिल। रतन टाटा की जिंदगी सिर्फ कारोबार के बारे में नहीं थी। वह दिल से मुखीर थे, समाजी मकासद के लिए इंतहाई पुरज़्ज़म थे। वो तालीम, सेहत की देखभाल और गुर्बत के खात्मे की ताकत पर यकीन रखते थे। उनकी इंसान दोस्ती की कोशिशों ने पूरे हिंदुस्तान में लाखों लोगों की जिंदगियों को छुआ। टाटा ट्रस्ट जवान के आबा अजदाद ने कायम किए थे। रतन टाटा में एक पुरजोश चैंपियन मिला। उन्होंने गुर्बत, ग़िज़ाई कुलतावर, सेहत की देखभाल और तालीम तक रसाई की जैसे अहम मसाइल से निपटने के लिए ट्रस्टों की रहनुमाई की। इंसान दोस्ती में इनके शराकतें इनके रहमतुल्लाह देने वाली फितरत का सबूत है। सेक्शन 8 बोर्डरों में से आगे की जिंदगी, रिटायरमेंट और जाती जिंदगी। 2012 में रतन टाटा ने टाटा ग्रुप के चेयरमैन के अहदे से इस्तीफा दे दिया और फजीलत और सालमियत की मीरास छोड़ गए। अपने रिटायरमेंट में इन्होंने नौजवान कारोबारी अफराद के रहनुमाया और स्टार्टअप की हमायत जारी रखी। जिद्दत राजी का इनका जुनूनावर ख्यालात की ताकत पर उनका यकीन पहले की तरह मजबूत रहा। अपने बेपनाह कामयाबी के बावजूद रतन टाटा हमेशा ज़मीन से जुड़े रहे। वह अपनी सादत जिंदगी, कितों से मोहब्बत और मुताला के शौक के लिए जाने जाते हैं। वह लाखों लोगों के लिए एक इल्हाम है, जो यह साबित करते हैं कि इंसान और हमर कामयाब दोनों हो सकता है। शिक्षणों, पहचाना और आजाद खुशियों भरी जिंदगी। हिंदुस्तान और दुनिया के लिए रतन टाटा की खिदमत को बड़े पैमाने पर सराहा गया है। इन्हें मुताद अवार्ड्स और आजादी डॉक्टरेट से नवाजा गया है। यह आजादातान की बसीरत वाली क़ियादत, इनकी कारोबारी महारत और समाजी भलाई के लिए इनके गैर मुतज़लज़ल अज़्म का सबूत है। 2000 में उन्हें हिंदुस्तान के आला तरीन शहरी आज़ादात में से एक अब्दम भूषण से नवाजा। बाद में उन्हें 2008 में दूसरा सबसे बड़ा शहरी आज़ाद पद्म भूषण अता किया गया। यह आज़ादात हिंदुस्तानी सनत और मुआशरे पर उनके गहरे असरात की इक्कासी करते हैं। सेक्शंस असरात की मीरास। रतन टाटा का देर पानशान। रतन टाटा की जिंदगी और काम हम सब के लिए एक इल्हाम है। इनकी खेनिया एक ऐसे शख्स की है जिसने नहीं सिर्फ कारोबारी दुनिया में कामयाबी हासिल की, बल्कि अपने अखलाकी असूलों और समाजी जिम्मेदारियों को भी हमेशा मुकद्दम रखा। उन्होंने यह साबित किया है कि कारोबार में कामयाबी अखलाकी अमला और समाजी जिम्मेदारी के साथ साथ चल सकती है। इनकी क़ियादत में टाटा ग्रुप ने न सिर्फ मालियाती कामयाबियां हासिल की, बल्कि माशरती तरक्की में भी अहम किरदार अदा किया। उनकी मीरास सिर्फ आन कंपनियों के बारे में नहीं है जवानों ने बनाई है, बल्कि आन अक़दार के बारे में है जंग की उन्होंने अक्कासी की। इनकी क़ियादत में टाटा ग्रुप ने न सिर्फ मालियाती कामयाबियां हासिल की, बल्कि माशरती तरक्की में भी अहम किरदार अदा किया। उन्होंने हमें बड़े ख्वाब देखने, हदूद को आगे बढ़ाने और अपने यकीन रख भी हम तनहार ने क्या अहमियत सिखाई है।
उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि मेहनत, ईमानदारी और इंसानियत के साथ किसी भी मकसद को हासिल कर सकते हैं। उनकी जिंदगी मेहनत, ईमानदारी और इंसानियत के इम्कान पर गहरे यकीन की ताकत का सबूत है। उनकी कामयाबियां हमें यह याद दिलाती हैं कि हकीकी कामयाबी सिर्फ मालियाती फायदे में नहीं बल्कि इंसानियत की खिदमत में है। रतन टाटा की कहानियां मेद की करना है जो हमें ये दिलाती है कि हम सब दुनिया में एक बेहतर तब्दीली ला सकते हैं। इनकी जिंदगी और काम हमें ये सिखाते हैं कि अगर हम अपने असूलों पर कायम रहें और दूसरों की मदद करें तो हम न सिर्फ अपने लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बेहतर मुस्तकबिल बना सकते हैं।